ये बाप रे, तो उर्मिला ने पता नहीं कहाँ फंसा दिया। और आप पुष्पा जी इतना 40 गोलगप्पे खा चुके, एक बार नहीं पूछा कि ले संतु तू भी खा ले। हे भगवान, मतलब तुमने कुछ भी नहीं खाया? लो बताओ। ओहो, भैया जी 2 प्लेट और लगाइए। अब 2 क्यों? हम भी तो खाएंगे ना तुम्हारे साथ। भैया जी छोटो खाना नहीं गोलगप्पे, रहने दो रहने दो। अच्छा ठीक है, रहने दो। लो उर्मिला का फोन आ रहा है। देना। हाँ उर्मिला, देखो हम क्या कह रहे हैं, तुम्हारे कहने पर हम जाने के लिए तैयार तो हो गए, मगर हमें अभी भी लग रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी डायन बहू को पता चल गया ना कि हम तुम्हारे कहने पर वो रोहित की बीवी मयूरी उसके घर जाकर उस पर नजर रख रहे हैं, तो वो तो हमें कच्चा चबा जाएगी, पता है तुमको। अरे बात कर रहे हैं ना हम संतु। अच्छा एक बात बता मेरे को, तेरे को क्या लगता है सपने सच होते हैं? नहीं पुष्पा जी से मत पूछिए, उनके तो सारे सपने सच हो ही गए। संतु सही कह रही है। पता है हमने एक दिन क्या सपना देखा? हमने देखा कि हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अचानक बवंडर बात कर रहे हैं ना हम संतु। अचानक आंधी आ गई प्रलय बनकर हमारे जीवन में। तो क्या हुआ फिर? आई आंधी? आ गई ना, वो करिश्मा जी जो आ गई हमारे घर, हमारी बहू बन के। जब से हमारी बहू बनकर आई है ना, हमारे जीवन में प्रलय ही तो मचा है। अरे पण तेरी बहू को तो ऐसा नहीं लगता ना, उसे नहीं लगता कि किसी का सपना कभी भी सच हो सकता है, इसलिए बेचारे टकले कौओं को भगा दिया डांट के। देख मातारी, आइटम वेरी गुड। ये ना तेरे पास एक गोल्डन चांस है अपनी बहू को गलत साबित करने का, ये बताने का कि सपना कभी भी किसी का भी सच हो सकता है। अरे वैसे भी तू सास है उसकी, उससे जास्ती दुनिया देख के बैठी है तू। बस क्या वो तेरे सामने सही कैसे हो सकती है? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम करिश्मा जी को दिखाएंगे, बताएंगे उनको कि सपने भी सच होते हैं। हम जा रहे हैं उसके घर। ठीक है रखते हो ना, ऑल द बेस्ट। ये सच है, रोहित भाई के सपने पूरे होते हैं, पूरा मोहल्ला गवाह है, सबने देखा है। वो जो भी सपना देखते हैं पूरा हो जाता है। ये 10वां गवाह है जिसका मैंने वीडियो बनाया। हाँ भाई 11वां गवाह भेजो, जाओ। पूरा मोहल्ला जानता है कि मैं जो भी सपना देखता हूँ वो सच हो जाता है। और सच कहूँ तो मैं सारे सपने लोगों को बताता ही नहीं हूँ। क्यों? ये सोचकर कि कहीं उन्हें पता लग गया कि उनके साथ क्या होने वाला है तो कहीं बेचारे कुछ अनर्थ ना कर बैठे। लेकिन ये प्रूफ, ये इतने गवाह काफी है। लेकिन अगर करिश्मा मैडम मानी नहीं तो? फिर तो एक ही रास्ता बचता है, मुझे एक ऐसे शख्स से उनको मिलवाना पड़ेगा जिसकी बात से वो इनकार ही नहीं कर सकती। कौन है वो? कहाँ तक बचोगे हमसे और हमसे बच के जाओगे कहाँ? अरे कौन है आप? जी हम शक्कर लेने आए हैं। क्या देने आए हैं? देने नहीं, लेने, शक्कर लेने आए हैं। क्या? अरे आप समझ नहीं रही है, वो बंद कीजिए ना। अरे जी, आप कौन? हमारा नाम सुंदरी है और ये है हमारी बड़ी बहन स्वप्न सुंदरी की छोटी बेटी। तो आपके पड़ोस में ही आए हैं ना, अभी नए नए आए हैं, तो शक्कर खत्म हो गई तो इसलिए शक्कर लेने आए हैं। शक्कर लेकर आते। हाँ। थोड़ी अजीब नहीं है ये? थोड़ी पुष्पा कुछ ज्यादा ही अजीब है ये। पुष्पा जी ये क्या है? हमें तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है। चलो चले। चलते, लेकिन करिश्मा मैडम को प्रूफ भी करना ना कि आप सही हो। हाँ तो ये ले लेते हैं। ये रख दो। अरे उनको दिखाना भी तो पड़ेगा ना कि ये अजीब है। अब हाँ तो चले। चलो। ये लीजिए चीनी। हाँ नहीं, मिल गई ना चीनी। हम धो के ले लेंगे। नहीं, ये चीनी हमारे पति के लिए। ये लीजिए आपकी चीनी। नहीं ठीक है। अरे सुनिए तो, चीनी तो लेते जाइए। कहाँ है सब लोग? दिखाई काहे नहीं दे रहे हैं हमको? क्या रे चटक चांदनी, क्या बोलती? एक एक्स्ट्रा समोसा रखे खाएगी? हमने पूछा सब लोग कहाँ हैं,
मेरे को नहीं मालूम किधर है सब। हाँ मतलब क्या, एक मिनट। तुम्हारा ये दिमागी खुराफात तुमने सबको भेजा तो नहीं है ना केस के सिलसिले में? सच बताना। यार ये चटकतंदी, मैं क्या असली हसीना मलिक है जो मेरा हुक्म बजाते घूमेंगे ये लोग? मेरे को नहीं मालूम किधर गए ये लोग। अरे गजब हो गया, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। गड़बड़ उस रोहित में नहीं है, उसकी बीवी में है। सही कह रही है पुष्पा जी, बहुत ही अजीब, खतरनाक, बहुत ही अजीब सी बीवी है उसकी। पता है तुमको, अरे हमारे लल्ला की तरह ना उस रोहित के भी भाग फूट गए। क्या बताए तुमको, पता नहीं किसकी बातों में आकर रोहित को लाल लाल रंग की चीनी खिला रही है। वो पूरे घर में कीले ठोकी हुई है, उस पे पता नहीं कौन सा धागा बांधा हुआ है। वो देख के हमें तो बहुत डर लगा। वो पूरा मंजर हमारे आंखों से नहीं जा रहा है। देखो बहुत डर गए थे। आपने इन्हें केस के सिलसिले में कहीं नहीं भेजा। आप सबको क्या लिखता है कि यहाँ चूरन लिखा है? आप सबको लगता है कि हम गलत है और आप सब लोग सही हैं। तो पुष्पा जी को लगता है कि रोहित जो है वो सही है, उसके सपने सही हैं। नहीं वो गजब 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 लग रही है संत जी। कोई जवाब देगा हमें? इसका जवाब बिल द स्पाई ये देगी। ये है क्या है? साइकाइट्रिस्ट। हाँ वही। बैठ। जी, आप कौन? मैं डॉक्टर कुनिका, रोहित के साइकाइट्रिस्ट। कुछ सालों से मैं रोहित का इलाज कर रही हूँ। तो आपको लगता है कि ये इनके सपने सच होते हैं? देखिए, सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक रूप होता है। हम जो भी देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो सब कुछ हमारे माइंड में स्टोर होता है और ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक कंडीशन में जाकर एक सपने का रूप ले लेता है। तो देखा जाए तो सपने भी कहीं ना कहीं हकीकत का आईना है। तो मैं भी मानती हूँ कि सपने भी कहीं ना कहीं सच हो सकते हैं। तो आप सब लोग समझ गए होंगे? नहीं। ओके, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। ये देखिए, ये रोहित के ब्रेन के वेव्स की फ्रीक्वेंसी है। इस मशीन के थ्रू हम रोहित के ब्रेन में होने वाले चेंजेस को वेव्स के जरिए मॉनिटर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। रोहित, तो अब मैं तुमसे जो सवाल पूछूंगी उसके मुझे जवाब देना। रोहित, तुमने अभी रिसेंटली सपने में क्या देखा? मैंने सपना देखा कि मेरी बीवी हरी साड़ी में हाथ में हथौड़ा लिए मेरी तरफ आ रही है। मुझे जान से मार देगी वो। ये देखिए, देखा आप सब लोग ने? रोहित की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। रोहित, तुम यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? मैं घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। पता है कितना जरूरी काम छोड़ के आई हूँ मैं। क्या कर रही हो? ये तो बेहोश हो गई। अरे देवा, काय चाललंय? ये करिश्मा सिंह भी ना, सब लोग उस मयूरी को लेकर गायब है और हम यहाँ बंद पड़े हैं। अब कुछ बोलोगी भी? का बोली? तुम्हारे फैलाए रायते को समेटने में लगे हैं और का? अरे मेरे पे काहे के लिए बिल फट रही है? थाना तेरा, केस तेरा, नौकरी तेरी। मैं तो भाड़ी की पुलिस वाली है ना। तेरे को ही करना होगा ये अब जो करने का है। बस यही करवा लो। करना कुछ है नहीं, बस दिन भर चबड़ चबड़ करती रहती है। मुंह चलवा लो बस इससे। मुंह फट बदतमीज अड़ियल बेवकूफ। ए, गाली देनी तो मुंह पे गाली देना, मन के मन काय को कोस रही मेरे को। तो डरते हैं क्या तुमसे? हाँ हो तुम बदतमीज अड़ियल बेलगाम घोड़ी तुम हो।
अच्छा खाली मैं ही चे क्या? ये सब जो मेरे को बोल रही है वो तू खुद नहीं है, तू भी तो है। मेरे कार को पीछे पड़ी है सब हजाम लेके। हाँ तो क्या करे और दिमागी मरीज निकली उसकी बीवी हॉस्पिटल में मयूरी। दिमाग का इलाज चल रहा है उसके। क्या? हाँ ये कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। ये रोहित नक्की कोई खेल खेल रहा है। अम्मा हो भी तो क्या करे, सब तो यही मानते हैं। सब क्या, हमारी टीम वो भी यही मानती कि वो जो देखता है वो सच हो जाता है। नहीं नहीं, एक मिनट देख। सफेदी की चमकार को बोल के मैंने वो जो उसकी बीवी है ना उसका खून का रिपोर्ट निकलवाया। उसके खून में ना ये एक वो क्या बोलते केमिकल वो निकला है जो खाली शक्कर के साथ मिला के आदमी को दे सकते हैं। और ये केमिकल खाने पे ना दिमाग में ऐसा लोचा हो जाता है, वो उल्टे सीधी चीजें दिमाग में आने लगती है, वो होने लगता है वो हेलुसिनेट करते हैं। हेलुसिनेट, बराबर हेलुसिनेट होने लगता है, दिमाग फिरने लगता है, जो चीज है नहीं वही दिखाई देने लगती है। ये लाल रंग का पाउडर खिला खिला के ना वो लड़की को पागल साबित कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ नक्की। नहीं ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया काम किया तुमने। ये जो है हमको फॉरवर्ड करो और हाँ इससे दूर रहना अब तुम, ठीक है? अच्छा, ये बहुत अच्छा है। मेहनत मैं करके दूं फिर तुम केस से दूर रहना। अच्छा ठीक है, मैं केस से दूर रहेगी। तू कर बाबा, तेरे को जैसे अपने हिसाब से करने का कर। मेरे को खाली आजू बाजू रखेगी अपने रखना। मैं बहुत बोर होती है इधर में इधर बंद करके, क्या करूं? अभी मेरे को मजा आने लग गया ना केस भी सॉल्व करने को। हाँ ठीक है, लेकिन कायदे में रहना, सब फुदकने का जरूरत नहीं है, समझी? हाँ ठीक है। अभी तू खाली देख मैं क्या करती है। हाँ? मंजे क्या नहीं करती है। हमें रोहित के सपने का सच सबके सामने लाना होगा, लेकिन कैसे? मेरे तेरे से कुछ सवाल करेगी, उनको फटाफट जवाब देने का। पर क्वेश्चन कितना पैसा? 1 लप्पड़। जब तू अचानक से नींद से चौंक के जागा तो सबसे पहले तूने क्या देखा? मैंने आंखें खुली तब सामने रोहित था। उसने पूछा सपना देखा? मैंने कहा हाँ। और उसके बाद क्या रोहित ने तेरे को बोला कि तूने वही सपना देखा जो वो रोज देखता है, कि उसकी बीवी उसे मारना चाह रही है? हाँ। पर फिर क्या रोहित ने तेरे को बोला कि उसकी बीवी ने लाल साड़ी पहनी थी, उसके हाथ में चाकू था और चाकू लेकर वो उसे मार रही थी? हाँ, पर क्या? सपना तो मैंने देखा ना। अरे मेरे टकले का हुए सपना तूने नहीं देखा रे। उसने तेरे को वो किया मालूम? क्या? झाड़ फूक? हिप्नोटाइज। उसने तेरे को हिप्नोटाइज किया, उसको बोलते हैं सम्मोहन। उसने तेरे दिमाग पे कर लिया वश। और जब हम ऐसा कर लेते किसी पे तो सामने वाला वही सब करता है जो अपन बोलते हैं उसको करने को। इसके लिए तेरे को लगा कि वो सपना तूने देखा है, लेकिन तेरे दिमाग में ये बात उसने डाला था कि तूने ये सपना देखा है। ये ऐसा हो सकता है? देखो बहुत आम कला है, थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा पढ़ाई लगता है, लेकिन कोई भी सीख सकता है ना? तुम्हारे दिमाग में कब्जा कर लिया था उसने। तुम्हें हमारा मदद करना होगा ताकि हम सब मिलके रोहित का जो ये बवंडर है इसको फोड़ सके और सच सामने आ सके। ठीक है, रोहित पिताजी की चेहरे पे कालिक जो लगी है वो पोंछनी पड़ेगी रोहित का प्रतिशोध लेकर। रोहित मैं आ रहा हूँ। पर मुझे करना क्या होगा? हाँ तुम्हें उसका पूरा डिटेल निकालना पड़ेगा, A to Z, सारा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और अगर छूटा ना बिल्ले तो कसम से बहुत मारेंगे तुमको। ओके, इसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम बिल्लू द स्पाई और एन आउट। बस अब बिल्ले को जो काम दिया है वो सही से कर दे। मयूरी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया है। माँ अगर तुम यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। हाँ माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। पूरी दुनिया को लग रहा है कि मेरी बीवी पागल है, मेरी जान लेना चाहती है। अब बहुत जल्द डिवोर्स, वो भी विदाउट एलिमनी। उसके बाद मैं हमेशा के लिए आजाद। कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस बेबी? एकदम कड़क, तुम्हारे जैसा। अब बहुत ही जल्द हम दोनों की शादी होगी और फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी।
आपकी मैया का सासू मैया। ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से ना इंसानियत से भरोसा उठ जाता है सबका। छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, इनको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। कसम से संतु जी, एक बार हमको मौका तो दीजिए, कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, कतई नहीं। सॉरी। सिखाएंगे संतु, और ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि ये खुद एक सबक बन जाएंगे इन जैसे कमीनों के लिए। अभी अभी इनको 4 जूते मारेंगे ना, इनका जुलूस निकाल देंगे अभी के अभी। नहीं करिश्मा सिंह, इतना काफी नहीं होगा। तजुर्बा कहता है हमारा कि इज्जत और बेइज्जती दोनों का हिसाब बराबर होना चाहिए, दोनों को सूद समेत लौटाना चाहिए। और अब हम यही करेंगे। हम रोहित के साथ वही सब करेंगे जो उसने मयूरी के साथ किया है, तब जाकर हिसाब होगा बराबर। हसीना मैडम। नहीं, आप उन्हें कुछ मत कहिए, मैं ही उनकी जिंदगी से चली जाती हूँ। नहीं मयूरी, हम सहते रहते हैं इसीलिए लोग जुल्म करते रहते हैं। मयूरी, तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा ताकि दोबारा किसी मयूरी के साथ ऐसा कुछ ना हो। उर्मिला तो मैडम सर के रोल में एकदम घुस गई। हाँ, पर करना क्या है वो तो बताइए, चल क्या रहा है आपके दिमाग में? मैडम जाएंगे बचाइए मैडम, मैडम बचाइए। आराम से बताइए क्या हुआ। मैडम वो भाग गई मेरी बीवी। आप तो जानते हो ना, इसकी बीवी मयूरी कितनी बड़ी पागल औरत है। अरे वो मेरी जान ले लेगी मैडम, आप कैसे भी करके पहले उसको ढूंढिए और हॉस्पिटल उसको पहुंचाइए। ढूंढेंगे। बचा लीजिए मैडम प्लीज। ठीक है, प्लीज पहले शांत हो जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए। संतोष शर्मा, पानी। नहीं, आज मेरे क्वार्टर में पानी आया था। अरे इन्हें पीने के लिए पानी। लेकर आती हूँ पुष्पा जी। पानी पीजिए। ओके, रिलैक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर रहिए शांति से, तब तक हम आपकी बीवी को ढूंढते हैं। हमें लगता है सबसे सेफ जगह आपके लिए अभी फिलहाल यही है। ओके, सो रिलैक्स। पुष्पा जी, इन्हें कमरे में ले जाइए। आप आई, यहाँ इस तरफ आई। बैठी आई। देखिए ये पुलिस थाना है, आप यहाँ इत्मीनान से बैठिए, आपकी जान को कोई खतरा नहीं, ठीक है? आराम से बैठिए। मैडम थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। मयूरी, मुझे मत मारना। मयूरी, छोड़ मत मारो उसे, नहीं। कुनिका? खून मैडम, खून हो गया मैडम, खून हो गया मैडम। एक मिनट शांत, किसका खून हो गया? मयूरी ने कुनिका को मार दिया, जान से मार दिया, मैंने खुद देखा मैडम। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है मैडम, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मयूरी ने कुनिका को जान से मार दिया। आंखें खुली तो देखा कुनिका गायब है। अरे एक मिनट, आंखें खुली इसका मतलब तुम सो रहे थे? हाँ, अचानक पता नहीं क्या हुआ, मुझे तेज नींद आ गई थी, लेकिन मैंने साफ देखा, पूरे होश में देखा कि वो मयूरी थी। नहीं तो तुमने नींद में ये सब देखा ना, ये तुम्हारा सपना था ना? मैडम मैं नींद में जरूर था, लेकिन अपने पूरे होश में था और मैंने साफ देखा कि वो मयूरी थी। अरे मगर अगर हमला किया है तो फिर कहाँ है कुनिका? अरे तो मुझे क्या पता कहाँ है, ये आपका काम है, आप ढूंढिए, आप पुलिस है।
शांत 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 हो जाइए। हमें लगता है आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा है, दैट्स इट। हाँ। अरे कोई सपना नहीं देखा है। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे अगर उस पे हमला किया है तो फिर उसकी डेड बॉडी, उसकी लाश कुछ तो होना चाहिए ना। कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। नहीं, हो सकता है ना किसी काम से गई हो बाहर। अरे वो किस काम से जाएगी? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो सपना नहीं था, वो मयूरी थी और उसने जान से मार दिया बेचारी कुनिका को। देखो ऐसा है सपनों के सौदागर, ये थाना है, जंगल नहीं कि कोई भी चाकू लेकर आएगा और किसी को भी मार देगा। क्या चूरन समझो क्या हमारे थाने को? तो बताइए। अरे मैं कह तो रहा हूँ आपसे, वो पागल है, बीमार है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन डॉक्टर से कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट वो उसे डिस्चार्ज करने वाले हैं। अरे डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं जानता हूँ, आप लोग मेरी बात पे विश्वास कीजिए। अब किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, किसी का भी खून कर सकती है वो। एक मिनट, तुम्हारी बीवी पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। झूठ तुम बोल रहे हो, तुम्हारी वो डॉक्टर बोल रही है, समझे? अरे डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, वो पागल है क्योंकि मैंने ही उसे पागल बनाया है।